अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ आम खबरें हैं, मैं आपके साथ सबसे पहले वो शेयर कर देता हूँ। एक तो पाकिस्तान को जो है वो बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान का अपने लोगों से रब्ता ना हो सके। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कॉल दी है कि वो फाइनल एहतजाज करने जा रहे हैं और इमरान खान साहब ने अब इस तरह का ऐलान किया है या उनकी पार्टी ने इस तरह का ऐलान किया है कि बहुत बड़ी तादाद में वो पाकिस्तानियों को लेकर एक ख़ास मौके पर, यानी उस वक्त जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, जब आलमी प्रेशर ज़्यादा होगा, जब लोकल पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और जब चीज़ें तकरीबन इस हुकूमत के हाथ से, वो तो अभी निकल गई हैं क्योंकि अभी IMF ने नई शराइत रख दी हैं। IMF का वफ़द जब आया तो IMF ने मुलाकात की और उसमें जो अब लेटेस्ट चीज़ें सामने आ रही हैं, IMF का मुतालबा है और मुतालबा उनका ये है कि नए टैक्सेस लगाए जाएँ। अब वो कम से कम 180 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगवाना चाहते हैं कि कम से कम इतने टैक्सेस मजीद पाकिस्तान लगाए। अब या तो टैक्सेस लगाए तो या फिर जो है वो अपने अखराजात कम करे। हुकूमत अखराजात तो कम कर नहीं पा रही। सिर्फ पंजाब की जो हुकूमत है उसका खसारा आपको पता है 150 अरब से ज़्यादा का है। तो ये पंजाब हुकूमत का खसारा इतना ज़्यादा है कि इतने का तो PIA नहीं बिक रहा हमारा, और ये एक दफ़ा का खसारा है इनका। अभी ये जब पूरे साल का खसारा आएगा तो वो भी आपके सामने आएगा डाटा, आप हैरान हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, लेकिन वैसी कारकर्दगी ये लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि देखें उनकी भी एक मजबूरी है। पंजाब हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, ज़बरदस्ती बनी हुई है, लेकिन है तो सही उनकी हुकूमत। अब पंजाब के अंदर मसला यह है कि पब्लिक उनकी शक्ल पसंद नहीं करती। अवाम को मनाने के लिए वो पैसा ज़ाया कर रहे हैं, अवाम को राज़ी करने के लिए वो पैसा ज़ाया कर रहे हैं कुछ ऐसी स्कीमों के ऊपर जिनसे ऑप्टिक्स क्रिएट होते हैं। यानी इमरान खान को दबाने के लिए एक तो इनका बजट ही बहुत बड़ा इन्होंने कर दिया है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाओ, इसके ऊपर जुल्म और ज्यादती करो। अरबों रुपया तो इस काम के ऊपर इन्होंने लगा दिया है। दहशतगर्दी की तरफ इनकी तवज्जो नहीं है। फिर गवर्नेंस आती नहीं है मरियम नवाज को, और तबाही इन्होंने फेरी हुई है। जिस वक्त पंजाब को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपने चीफ सेक्रेटरी की, अपनी माहौलियात की मिनिस्टर की या अपनी वज़ीर आला की, उस वक्त ये बेहतरीन मुल्कों के अंदर अच्छी आबो हवा में सैर करने के लिए अपनी फैमिली के साथ निकल लिए इलाज करवाने के लिए, और दूसरी जानिब पाकिस्तानियों को या पंजाब के शहरियों को छोड़ दिया बदतरीन तारीख की स्मोग में परेशान होने के लिए। तो अब ये इस तरह की एक्टिविटीज जो कर रहे हैं, आपको पता है फिर उनकी गवर्नेंस की किस किस्म की अप्रोच होगी वो आपके सामने ही है। अब या तो इनको IMF की बात माननी पड़ेगी, नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। 70 रुपए वो कह रहे हैं जी इजाफी टैक्स लगा दिया जाए पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। अगर ये लग जाता है तो पाकिस्तानियों की तो कमर टूट जाएगी और इससे बराह रास्त आपकी बिजली भी महंगी होगी और आपके बाकी जो सोर्सेज हैं या जितनी भी पाकिस्तान के अंदर चीज़ें लोग रोजाना की बुनियाद पर खरीदते हैं वो तमाम महंगी होना शुरू हो जाएंगी। अब इमरान खान साहब ने जब से ये ऐलान किया ना कि हम एहतजाज करने आएंगे और एक बड़ा एहतजाज करेंगे, प्रेशर इन्वायरमेंट बन रहा है पाकिस्तान में, तो जब लोहा गर्म होता है तभी चोट लगाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की समझ आ गई है। अब मामला यह है उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जमीन तंग की जा रही है और एक नई प्लानिंग की गई है। राणा सनाउल्लाह ने उसके बारे में कहा भी कि बहुत ग्रैंड और बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा पाकिस्तान में, लेकिन क्या हुकूमत की इतनी पसली बाकी है? आलमी सतह पर पाकिस्तान की जितनी बदनामी हो चुकी है, जो बाइडन के जाने की सूरत में पाकिस्तान को वो एक जो कुशन मिला हुआ है या एक सहूलत मिली हुई है कि जितना मर्जी जुल्म करें आपको कोई कुछ नहीं करेगा, वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इमरान खान साहब ने बेहतर वक्त का तयन किया है। अनाउंसमेंट तो इसी महीने होगी, एहतजाज कब होगा ये एक बड़ा सवाल है। अब तीनों अपोजिशन लीडर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चाहे वो पंजाब में बच्चर साहब हो तो उनको बच्चर साहब को जो है पंजाब से वो आए थे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, उमर अयूब साहब कौमी असम्बली में, और इसके अलावा जो है वो एक हामिद रज़ा काज़मी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, और उनके अलावा जो है वो शिबली फराज जो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर है। तो इन सारों को इकट्ठा ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये अदालती अहकामात लेकर आए थे इमरान खान साहब से मिलने के लिए और ये बिफोर टाइम पहुंचे। इनकी 2 बजे मुलाकात थी तो उससे पहले पहुंच गए। अदालती अहकामात ऑर्डर इनके पास मौजूद था और जेल के अमले ने यकीन दहानी करवाई थी अदालत को कि ये जब भी आएंगे इनकी मुलाकात करवाने के लिए हम पाबंद हैं, मुलाकात करवाएंगे। हुकूमत ने एक दरखास्त और दी थी कि जनाब कुछ करें और करके जो है ये जो सियासी गुफ्तगू इमरान खान साहब कहते हैं ये बंद करवा दें, लेकिन इस दरखास्त को भी रद्द कर दिया था अदालत ने। और अब जब ये पहुंचे मुलाकात करने के लिए तो जेल के अमले ने कहा जी आप सामने जाके खड़े हो जाएं, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो ये सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ को दुकानें उगाने वहां पे जाके खड़े हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप। अब 1.5 घंटा इन्होंने इंतजार किया, पहले ये 6-6 घंटे भी करते रहे। 1.5 घंटा इंतजार किया और जाकर दोबारा जब उनसे पूछा कि जनाब आप मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे हैं, हमारे पास अदालती ऑर्डर है, आपकी जेल इंतजामिया सुपरिटेंडेंट ये सारे जाकर वादा करके आए हैं, तो अचानक जनाब पंजाब पुलिस आती है, वो उनको गिरफ्तार करना शुरू कर देती है। पंजाब पुलिस ने इनको बाजुओं से पकड़ा, हाथों से पकड़ा और उनको हिरासत में लेकर ले जाके वहां पे एक चौकी है उसमें बंद कर दिया। अब मामला यह है कि उमर अयूब साहब ने इसकी तफसीलात बताई। उन्होंने कहा जी हमने पुलिस से कहा कि जी आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो पुलिस ने कहा जी हमें पता है कि हम गलती पे हैं मगर हम मजबूर हैं, ऊपर से ऑर्डर है। पुलिस बिल्कुल वैसे ही मजबूर है जैसे बिलावल मजबूर था आईनी तरमीम करवाने के लिए। उमर अयूब के बकौल उन्हें पाकिस्तानी इदारों और एजेंसियों की ईमा पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने नाम बताया, उन्होंने कहा जी मरियम नवाज, शहबाज शरीफ IG पंजाब, IG जेल खाना जात, होम मिनिस्टर पंजाब, होम सेक्रेटरी पंजाब, जेल सुपरिटेंडेंट, DPO और DIG ये सारे जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ा जिम्मेदार स्टाफ कॉलेज में फेल होने वाला वो कर्नल है जो इंटेलिजेंस एजेंसी का है और वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है जिसकी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है।
ये जनाब उमर अयूब साहब ने कहा और उन्होंने बताया कि जी ये अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। वैसे अदालत के अहकामात को तो जूते की नोक के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान का निजाम रख रहा है। एक छोटा सा कांस्टेबल भी है ना, वो भी अदालत का ऑर्डर आप जाके दे तो वो पाँव से ठुड्डा मारता है, जूते की नोक पे रखता है। सबको पता है कि अदालत की औकात क्या रह गई है। खासतौर पर ये जो भी आईनी तरमीम हुई है इसके बाद तो अदालत की औकात ही खत्म हो गई है। अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने फैसला किया कि 14 तारीख से आईनी बेंच केसेस सुनेगा। लेकिन मामला यह है कौन से केसेस सुनेगा? क्या आईनी तरमीम जो गैर आईनी तरीके से हुई है, जिसके ऊपर बहुत सारी पिटीशंस आ चुकी हैं, जिसके नतीजे में यह आईनी बेंच बना है, क्या यही बेंच उस आईनी तरमीम को भी सुनेगा? यानी एक बेंच के बारे में कहा जा रहा है कि यह बेंच नाजायज और गलत है और यह बना है एक मुतनाज़े आईनी तरमीम के नतीजे में। अब वो जो मुतनाज़े आईनी तरमीम है जिसके नतीजे में बेंच बना है, उस मुतनाज़े आईनी तरमीम का केस भी वही मुतनाज़े बेंच सुनेगा। तो क्या ये इंसाफ है? क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ये मफादात का टकराव नहीं है जिसे आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं? तो एक्चुअली ये है। भारत इमरान खान साहब से मिलवाया नहीं जा रहा है इमरान खान साहब की पार्टी की क़यादत को, और ये किया जाता है इसलिए ताकि इमरान खान पे दबाव डले। देखिए जब आदमी जेल में होता है ना और उसे खबर आती है कि मुझे जो लोग मिलने आ रहे थे वो बाहर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो इंपैक्ट बड़ा खौफनाक होता है। जो लोग जेल में रहे उनको आइडिया है कि बाहर से आने वाली खबर कितना इंपैक्ट डालती है, और ये जो लोग कर रहे हैं हरकतें उनको भी आइडिया है कि इमरान खान के ऊपर दबाव डालना है, इमरान खान को तोड़ना है। तो कैदी नंबर 804 टूट नहीं रहा। आम आदमी होता तो टूट जाता। जावेद हाशमी ने एक दफा नहीं कई दफा गवाही दी है कि इमरान खान के अलावा अगर कोई आम आदमी होता तो टूट जाता, बल्कि वो खुद बड़े मजबूत आदमी, उन्होंने कहा अगर मैं भी होता तो मैं भी टूट जाता। अब इमरान खान के मामले में पाकिस्तानी रियासत जो है ना वो अजीबोगरीब काम कर रही है। मिसाल के तौर पर अब इमरान खान साहब इस वक्त सिर्फ जुडिशियल कस्टडी में, जेल में, वो किसी जुर्म में अंदर नहीं है, जुडिशियल कस्टडी कि जनाब इनकी तफ्तीश चल रही है। अब यहां पे तोशाखाना 2 का केस है जिसकी जुडिशियल कस्टडी में इमरान खान साहब है, उसकी जमानत लगे हुए कई महीने हो गए हैं। हालांकि कोई भी मुलजिम होता तो जमानत का फैसला 1-1.5 हफ्ते में हो जाता है, लेकिन कई महीने हो गए हैं इमरान खान साहब की जमानत के ऊपर अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा। जजेस ऐसा लगता है एक दूसरे पे डाल रहे हैं और कोई भी इमरान खान का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। यानी तोशाखाना 2 केस इमरान खान साहब की जमानत नहीं हो सकी। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे ही नहीं, मामला 20 नवंबर पर चला गया। यानी अब ये जमानत वाला मामला जो है 20 नवंबर पर गया। दूसरा जो है यही केस तोशाखाना 2 केस, इमरान खान साहब की बरीयत का फैसला आज होना था और वो भी अदालत ने हुक्म दिया हुआ था, लेकिन जो जज शाहरुख अर्जुमंद है वो पहुंचे ही नहीं जेल के अंदर फैसला सुनाने के लिए। अब आप अंदाजा कीजिए कि जजेस एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि भाई आप कर लें, मैं नहीं बोझ उठा सकता इमरान खान साहब का। इतना दबाव है एस्टेब्लिशमेंट का कि इमरान खान साहब को अभी नहीं छोड़ना। और दबाव का अंदाजा आप यहां से भी लगा लें कि इमरान खान साहब को जो लोग मिलने जाते हैं उन्हें भी मुलाकात से रोकने के लिए किस किस्म के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने एक वार्निंग टाइप की चीज जारी की है। वो ये कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को उनका पैगाम है, वो ये कहते हैं कि हम उन्हें कहते हैं कि अपनी आईनी हुदूद में रहो, रियासत में गालिब होना छोड़ दो, अदलिया को मगलूब ना करो, वोट चोरी करना छोड़ दो, मुआशरे में झूठ फैलाना छोड़ दो। अगर मानते हैं तो ठीक है। बसूरत दीगर ये सारे कह रहे हैं कि सड़कों के ऊपर फैसला होगा, एहतजाज किया जाएगा। मुस्तफा नवाज खोखर ने भी मिलता जुलता स्टेटमेंट दिया है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और उन्होंने जो बात की है उनकी बात में एक नुक्ता नजर से काफी वजन है। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के बस की बात नहीं रही कि अब वो 25 करोड़ अवाम के इस मुल्क को चला सके। रियासत को अपना तशख्खुस सिक्योरिटी स्टेट से बदलना पड़ेगा। अफगानिस्तान में जंग खत्म हो चुकी है, मुफ्त के डॉलर्स आना बंद हो चुके हैं। ऐसी बात फवाद चौधरी साहब ने भी की है कि जनाब अब रियासत को, एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा कि वो सारे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मुमकिन नहीं है कि आप हर बंदे के पीछे एक बंदूक लगा दें, ऐसा हो नहीं सकता। ये धक्केशाही के साथ मुल्क चलेगा नहीं, आपको मुल्क को सीधे तरीके से और सही तरीके से चलाना पड़ेगा। एक नाज़रीन बहुत बड़ी खबर है और वो खबर है अमेरिका से रिलेटेड। अमेरिका ने जो 2 लोग लगाए हैं, कौमी सलामती के मुशीर और वजीर खारजा, इन 2 ओहदों के लिए जिन लोगों को चुना है उनको लेकर मौजूदा हुकूमत बहुत परेशान है। और सिर्फ मौजूदा हुकूमत परेशान नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं इन दोनों लोगों के बारे में तफसीलात इकट्ठी करके अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा, क्योंकि जुल्म खलीलदाद ने भी एक आर्टिकल शेयर किया है और सब ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से पहले पहले पाकिस्तान के अंदर जो रजीम इस वक्त मौजूद है वो अपनी जुल्म और ज्यादतियां और नाइंसाफियां बंद कर दे, इमरान खान साहब को और सियासी कैदियों को छोड़ दे, वरना जो बाइडन के जाने के बाद इनके लिए सूरत मुश्किल हो जाएगी। अभी उनका एनालिसिस है गोरों का, तो उनका जो एनालिसिस है वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और ये 2 लोग कौन है और ये कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से एक के बारे में तो बड़ा क्लियर है कि वो फौज का बड़ा दुश्मन, वो ये कहता है कि डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, और उसके क्या अफकार है। अब सारी चीजें एक आदमी में अच्छी नहीं हो सकती, अलग सोच के लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान पे इंपैक्ट क्या आने वाला है इसके ऊपर एक वीलॉग करेंगे, थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो ज़रताज गुल वजीर साहबा है और शेख वक्कास अकरम साहब है, ये दोनों सोशल मीडिया के हक में बोल पड़े हैं। इन दोनों ने क्या कहा मैं आपको बता दूं। शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा था कि इस सोशल मीडिया के लोगों की वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सजा मिलती है। मेरे ख्याल में वो भी क्लैरिफिकेशन देंगे कि उन्होंने किन लोगों के बारे में कहा। सारे सोशल मीडिया को आप टारगेट नहीं कर सकते, गाली देना बुरी बात है, लेकिन ये कहना कि इद्दत का केस गाली की वजह से बना है, नहीं, ये नहीं। इद्दत का केस बेशर्मी, बेगैरती और ढिठाई की वजह से बना है। इद्दत का केस इसलिए बनाया गया ताकि इमरान खान साहब को इलेक्शन में डैमेज किया जा सके। ये जितना जुल्म और ज्यादती पाकिस्तान में हुई है, ये किसी चीज का रद्द-ए-अमल नहीं है, ये किसी चीज का रद्द-ए-अमल नहीं है, किसी जुल्म और ज्यादती का रद्द-ए-अमल नहीं है। इस तरह तो कल आप कहेंगे कि 9 मई के रद्द-ए-अमल में ये सारा कुछ हुआ जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ। ये 9 मई से पहले फिर कौन मार कुटाई कर रहा था,
9 मई से पहले क्यों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, 9 मई से पहले जुल्म और ज्यादती क्यों हो रही थी, ये सब कुछ भी आपको सोचना पड़ेगा ना। अरशद शरीफ जो है वो पाकिस्तान से कब गए थे, 9 मई से पहले गए थे। तो 9 मई के बारे में तो इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि हमें टारगेट किया गया है और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो इसको करार देते हैं जब तक कि कोई जुडिशियल इंक्वायरी इसके ऊपर नहीं होती और फुटेज सामने नहीं आ जाती। बहरहाल ज़रदार गुल वज़ीर साहब कह रही है कि सोशल मीडिया ने हमें 8 फरवरी का इलेक्शन जितवाने में बड़ा किरदार अदा किया, लोगों तक हमारे इंतखाबी निशान सोशल मीडिया ने पहुंचाए। आज पार्लियामेंट में हम इमरान खान और सोशल मीडिया की वजह से हैं, वरना हम तो अपने हलकों में भी नहीं जा सकते थे, हमें हिरासत में लिया जाता था। लेकिन ये वो खातून कह रही है जो वाकई अपने हलके में गई थी अपनी जान खतरे में डाल के। मैं बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तुर्रम खान लोगों को जानता हूं जो अपने हलके में बाहर निकलते हुए डरते थे। पब्लिक उन्हें कॉल्स करती थी कि खुफिया डेरे पे आ जाए, मुलाकात करने, मिलते ही नहीं थे किसी को, बस हर एक को टेलीफोन के ऊपर कहते थे कि जनाब आप हमें वोट डलवा दें, आप मेहरबानी करें, हमारा ये इंतखाबी निशान है, आप इमरान खान के नाम पे हमें वोट डलवा दें। ज्यादातर लोग ऐसे करते थे। लेकिन ये ज़रदार गुल वज़ीर को मैंने खुद देखा, इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के अपने हलके में ना सिर्फ गई बल्कि खतरात के बावजूद वहां पे इलेक्शन लड़ा। अब वो खातून भी कह रही है कि सोशल मीडिया इतना तगड़ा था और नखरे वो लोग कर रहे हैं जो अपने हलके में निकलने की औकात नहीं रखते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और नॉर्मली मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग अटैक कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो इस सिस्टम के इस वक्त बेनिफिशियरी है या इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन में या सिचुएशन में, यानी जिन लोगों का इस वक्त दाव लगा हुआ है ना, या जो लोग इस वक्त जरा खुश हैं, खुशहाल हैं और उन्हें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही, अच्छा नाम बन गया है, अच्छी नौकरी मिल गई है, अच्छा काम चल रहा है, इस स्टेटस में वो हैप्पी है, उनकी फैमिली खुश है, वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हालांकि जितनी कुर्बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सोशल मीडिया ने दी है उतनी कुर्बानी मेरा ख्याल नहीं है कि किसी और ने इस वक्त पाकिस्तान में दी है। शहबाज शरीफ साहब के साथ नाज़रीन एक के बाद एक ज्यादती हो रही है। वो जब भी बेचारे ट्वीट करते हैं वीपीएन लगा के, मियां साहब चुप चुप के बेचारे वीपीएन लगा के ट्वीट करते हैं, वो जैसे ही ट्वीट करते हैं उनको कम्युनिटी नोट लग जाता है। उन्होंने पहले ट्रंप को मुबारकबाद दी, लोगों ने ऐसी तैसी फेर दी, उनको कम्युनिटी नोट लग गया। कम्युनिटी नोट बहुत बड़ी बेइज्जती है, बंदे की इज्जत नहीं रहती सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो शहबाज शरीफ साहब को यानी लग जाए ना कम्युनिटी नोट, कोई बात नहीं, किसी को 10 ट्वीट किए एक पे लग जाए, 20 ट्वीट किए चलो एक पे लग जाए, 5 ट्वीट किए चलो एक पे लग जाए, शहबाज शरीफ के हर ट्वीट के ऊपर कम्युनिटी नोट लग जाता है। इतनी बुरी हालत है इनकी इस वक्त। यानी अब इन्होंने ट्वीट किया, डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी, नीचे टका के कम्युनिटी नोट लग गया। उसके बाद अभी इन्होंने फलस्तीन के बारे में बात की, लोगों ने पोल खोल के रख दिया कि जनाब आप इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं करने देते, आपने कभी आज तक इसराइली मुजालिम के खिलाफ किसी को पाकिस्तान में एहतजाज करने की इजाजत दी, आपने किसी को आज तक निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लो गारत गिरी के ऊपर किसी को निकल के एहतजाज करने की इजाजत दी? आपने बिल्कुल नहीं दी। तो लोगों ने वहां पे कम्युनिटी नोट लगा लगा के तबाही फेर दी है। नाज़रीन, एक और बात मैंने आपसे कही थी कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को शायद गैरत आ जाए, लेकिन पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को गैरत आ गई है। और हैरत अंगेज खबर यह है, किस्मत खान साहब ने भी शेयर किया है, डॉन ने भी इसको लिखा है, और खबर यह कहती है कि जी चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हवाले से पंजाब की ब्यूरोक्रेसी बर्म हो गई। वो जाती मुलाजिम की तरह निकल निकल के फिर रहे हैं खानदान के पीछे पीछे। तो ये एक इतना अच्छा ब्यूरोक्रेट है, इतना बड़ा होता है, उसकी ये औकात रह गई है, यानी बेड़ा गर्क करवा दिया पूरी ब्यूरोक्रेसी की इज्जत का। तो ब्यूरोक्रेट बेचारे बर्म हो गए हैं, उनकी गैरत जाग गई है। वो ये कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी की जो वीडियो आई है ये उनके ओहदे को जेब नहीं देती। आम रूटीन में भी ज्यादातर हमारा चीफ सेक्रेटरी जो है वो सीएम हाउस के अंदर ही अपना वक्त गुजारता है और मातहत अफसरान को भी दस्तयाब नहीं होता। यानी ऐसा लगता है कि पंजाब की नौकरी नहीं कर रहा, ऐसा लगता है कि एक खानदान की नौकरी कर रहा है जिस खानदान की वजह से वो इस पोर्टफोलियो पे या इस सीट के ऊपर बैठा हुआ है। तो जनाब चीफ सेक्रेटरी के हवाले से पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की गैरत जागी है। अब देखना यह है कि चीफ सेक्रेटरी की अपनी गैरत भी जागती है या जिनकी गैरत जागी है वो उनकी गैरत को सुलाने की कोशिश करते हैं। एक चीज नाज़रीन आपको मैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, यानी कादी फायद ईसा साहब के दौर के अंदर भी बड़ा जुल्म, बर्बरियत और जबर था, लेकिन याया अफरीदी साहब के दौर में रुका कोई नहीं है। ये जो आज 3 अपोजिशन लीडर्स गिरफ्तार किए गए हैं ना, इनमें से 2 ऐसे हैं, शिबली फराज और उमर अयूब, जो जुडिशियल कमीशन के मेंबर भी हैं और इनको हिरासत में लिया गया और उनको रुस्वा किया गया और इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी रोकी गई। अब क्या इसके ऊपर जस्टिस याया अफरीदी ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। जस्टिस याया अफरीदी के हवाले से जितने भी हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आप आने वाले दिनों में बहुत हैरान हो जाएंगे कि वो बहुत कमजोरी दिखा रहे हैं और उनकी जो हैसियत है वो अब एक बहुत सतही किस्म की रह गई है, सिंबॉलिक किस्म की एक वैल्यू रह गई है। एक्चुअली जो है वो सारे इख्तियारात आईनी बेंच के पास चले गए हैं जहां पे सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे हैं और वो दोनों कमेटीज के मेंबर भी हैं। यानी 2 कमेटियां जो फैसला करेंगी कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस चलना है और आईनी बेंचेस में कौन सा केस चलना है, दोनों के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन मौजूद हैं, तो उनकी ताकत बढ़ गई है। नाज़रीन, कुछ और खबरें हैं आपके साथ शेयर करता हूं नेक्स्ट वीलॉग में, टाइम ज्यादा हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।